बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वर्क फॉर डे 5, कल अगर आप लोगों को याद हो हम लोगों ने जहां पे काम खत्म किया था वो हम लोगों ने दो नए फार्मूले सीखे थे, एक a प्लस बी का होल क्यूब और एक a माइनस बी का होल क्यूब। उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी हमने किए और आज हम उसी से मजीद आगे फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट एक दफा मैं वो फार्मूलाज को दोबारा रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। स्टूडेंट फार्मूला था a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। जी स्टूडेंट, एक ये फॉर्मूला था। फिर कल मैंने यहां पे a और b की जगह मैंने यहां पे कल x और y लिखा था। आज सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि लाजमी नहीं कि वो x और y, उसको हम जनरलाइज लिखते हैं फॉर्मूला। जनरलाइजेशन फॉर्म में इस फॉर्मूले को लिखा जाता है x और y से मुराद फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, सिमिलरली a और b से मुराद फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। और a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। जी स्टूडेंट, ये दो फार्मूला कल हमने सीखे और आज उन्हीं की फर्दर एप्लीकेशन, फर्दर क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इस फार्मूले से रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। जस्ट स्टूडेंट वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला की एप्लीकेशन, आपने सिर्फ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। फाइंड करना है स्टूडेंट आपने एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, ये स्टूडेंट आपने फाइंड करना है। सॉल्यूशन गिवन है x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3, x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट ये आपके पास गिवन है। स्टूडेंट इसकी मदद से आपने इसकी फार्मूला, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपने फार्मूला लगेगा कौन सा, a प्लस बी के होल क्यूब का। देखिए स्टूडेंट, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला इज इक्वल टू टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ये आपने दोनों तरफ क्यूब अप्लाई कर दिया। स्टूडेंट अगर आप यहां से देखें, फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी का होल क्यूब। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें यहां पे a से मुराद फर्स्ट टर्म यहां पे क्या है x और सेकंड टर्म क्या है स्टूडेंट 1 बाय x, यानी कि b से मुराद यहां पे 1 बाय x है और a से मुराद x है। ये मैं ऊपर स्मॉल सा करके एक मेंशन करूं ताकि आप लोग को इजी रहे फॉर्मूले में पुटेंगे। हाँ जी, a से मुराद स्टूडेंट x है और b से मुराद यहां पे 1 बाय x है। अब फॉर्मूला आपको सिर्फ याद होना चाहिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। जी स्टूडेंट, a से मुराद x यानी कि x का क्यूब प्लस b का क्यूब, b से मुराद स्टूडेंट यहां पे है 1 बाय x का क्यूब प्लस 3, a से मुराद x और फिर यहां पे b से मुराद 1 बाय x और x प्लस 1 बाय x विच इज इक्वल टू 3 का क्यूब स्टूडेंट्स आपके पास होता है 27। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 27। जी स्टूडेंट ये देखिए ये कट गया, बाकी एक्स क्यूब
प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3। जी स्टूडेंट, x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या गिवन थी आपके पास 3 इज इक्वल टू 27। जी स्टूडेंट, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 9 इज इक्वल टू 27। 3 3 9, 9 इधर प्लस हो रहा है स्टूडेंट, उधर आके माइनस हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस 9। जी स्टूडेंट, which is equal to, this implies that x cube plus 1 by x cube is equal to 18. जी स्टूडेंट, this is our required answer. So फिर मैं एक दफा इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूं कि वेरी इजी क्वेश्चन, फाइंड आपने करना था x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। गिवन था आपके पास x प्लस 1 बाय एक्स, अप्लाई होगा क्यूब का फॉर्मूला, कौन सा, प्लस वाला। जब इसको प्लस वाले फार्मूले से अप्लाई करेंगे तो यहां पे आपसे मुराद ये फार्मूला है, ए से मुराद होता है फर्स्ट टर्म यहां पे आपके पास x और b से मुराद सेकंड टर्म है आपके पास स्टूडेंट 1 बाय एक्स। सिर्फ आपने क्या करना है, ये फार्मूला, ये कंडीशन आपके पास गिवन है a प्लस बी का क्यूब, और आपने इस कंडीशन में जहां जहां पे a है वहां पे x और जहां जहां पे b है वहां पे 1 बाय एक्स पुट किया, उसकी वैल्यूज दोबारा पुट करके और आपने इसको सोल्व करके आंसर को हासिल कर लिया। ये स्टूडेंट एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 13 सिमिलर पैटर्न के ऊपर। तो फाइंड 125 एक्स क्यूब माइनस 1 बाय 125 एक्स क्यूब। स्टूडेंट, ये आपने फाइंड करना है। और स्टूडेंट गिवन क्या आपके पास सोल्यूशन, गिवन है आपके पास 5x माइनस 1 बाय 5x इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट ये आपके पास गिवन है। हाँ जी स्टूडेंट, अगेन फॉर्मूला क्यूब का अप्लाई होगा, कौन सा, माइनस वाला, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड स्टूडेंट। 5x माइनस 1 बाय 5x का क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब। जी स्टूडेंट, अगर आप यहां पे थोड़ा सा फोकस करें तो फॉर्मूला माइनस वाला अप्लाई होगा। यहां पे बस आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि a से क्या मुराद है और b से। a से मुराद फर्स्ट टर्म स्टूडेंट यहां पे है 5x और सेकंड टर्म जो b है वो यहां पे है 1 बाय 5x। और वेरी इजी, आगे जहां जहां पे a है स्टूडेंट वहां पे 5x पुट कर दे और जहां जहां पे b है वहां पे 1 बाय 5x पुट कर दे। हाँ जी, a क्यूब से मुराद 5x का क्यूब माइनस b से मुराद 1 बाय 5x का क्यूब माइनस 3ab, a से मुराद 5x और b से मुराद 1 बाय 5x और a माइनस b यानी कि 5x माइनस 1 बाय 5x और 6 का क्यूब 6 6 36। 36 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट ये देख लें 216, आपके पास क्या आ गया 216। हाँ जी स्टूडेंट, अब ये देखिए क्यूब स्टूडेंट 5 के ऊपर भी अप्लाई होगा और x के ऊपर, जब 5 के ऊपर अप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 125 एक्स क्यूब माइनस 1 बाय 125 एक्स क्यूब। स्टूडेंट ये पावर है, पावर दोनों के ऊपर अप्लाई होगी, 5 के ऊपर भी और x के ऊपर। जब 5 के ऊपर क्यूब किया तो 125, तो जब x के ऊपर किया तो x क्यूब। सिमिलर यहां पे भी वही काम किया हमने, 5x से गया 3 एज इट इज। 5x माइनस 1 बाय 5x की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास गिवन है क्या है 6 है, वो लगा दी और इज इक्वल टू 216। जी स्टूडेंट 125 एक्स क्यूब माइनस 1 बाय 125 एक्स क्यूब माइनस 18 इज इक्वल टू 216। जी स्टूडेंट ये माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 125 एक्स क्यूब माइनस 1 बाय 125 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216 प्लस 18। जी स्टूडेंट इनको प्लस करते, 8 प्लस 6 14, 4 2 3 और ये आ गया आपके पास 234। 125 एक्स क्यूब माइनस 1 बाय 125 एक्स क्यूब
which is equal to 234. our required answer. जी स्टूडेंट, ये थे हमारे पास होल क्यूब के फार्मूलास। स्टूडेंट, अब जो फार्मूला अप्लाई होगा वो अलग अलग क्यूब का होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब अलग होगा और सेकंड टर्म का क्यूब अलग होगा, लाइक दिस। ये देखें स्टूडेंट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। स्टूडेंट ये देखिएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब अलग और सेकंड टर्म का क्यूब अलग। यहां पर इन दोनों फार्मूला में क्या डिफरेंस है, ये देखें, यहां पे ये दो वैल्यूज है वो प्लस हो रही है, उनका होल क्यूब है। यहां पे क्यूब स्टूडेंट्स अलग अलग। इसका फार्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला स्टूडेंट, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जी स्टूडेंट, ये दो डिफरेंट फार्मूले ये थे स्टूडेंट, मैं फिर एक दफा रिपीट कर दूं, ये है होल क्यूब का फार्मूला, ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला, और ये है स्टूडेंट ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब अलग बन रहा है, सेकंड टर्म का क्यूब अलग बन रहा है। वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसलिए स्टूडेंट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, पहला फैक्टर होगा ए माइनस बी, नेक्स्ट फैक्टर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जी स्टूडेंट, अब इन फार्मूलाज के हम एप्लीकेशन सीखते हैं। इससे रिलेटेड स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। जी सर, ये है हमारे पास क्वेश्चन, हमने इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अगर आप गौर से देखें, ये तो एक फार्मूला बन रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, मतलब ये कौन सा फार्मूला बनेगा, अगर आप इन चारों फार्मूलास में से देखें कौन सा फार्मूला बनेगा, लास्ट वाला, क्योंकि अलग अलग क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगर स्टूडेंट ऐसे होता एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो स्टूडेंट ये वाला फार्मूला अप्लाई होता। अब ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब, तो स्टूडेंट ये वाला फार्मूला। यहां पे अब ए से मुराद क्या है एक्स और बी से मुराद क्या है यहां पे वाई, यानी कि ये तो हमारे पास एक प्रॉपर फार्मूला बन रहा है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसको एक ब्रैकेट में करते हैं, इसको आप एक ब्रैकेट में करते हैं, यानी कि ये यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। इधर देखिएगा, अगर स्टूडेंट में जैसे माइनस कॉमन लूं तो क्या अंदर बच जाएगा एक्स माइनस वाई। मैंने इनमें से माइनस कॉमन लिया, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो एक बात ध्यान में याद रखिएगा, अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस हो जाता है, जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाता है। जिस स्टूडेंट माइनस कॉमन लिया, जब स्टूडेंट माइनस कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास बच गया एक्स एज इट इज, प्लस माइनस माइनस और वाई एज इट इज। जी स्टूडेंट, यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है, क्या कि आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना अकॉर्डिंग टू दिस। हाँ जी, ए से मुराद यहां पे एक्स है, यानी कि एक्स माइनस वाई इंटू ए का स्क्वायर, ए से मुराद यहां पे एक्स है, एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी, ए से मुराद यहां पे एक्स है और बी से मुराद वाई प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ये बी वाई का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। माइनस का साइन एज इट इज, और स्टूडेंट ये x माइनस वाई एज इट इज।
अब ये स्टूडेंट दो फैक्टर बन गए, एक फैक्टर ये वाला और एक फैक्टर ये वाला, ये दो फैक्टर्स हमारे पास बन गए। इन दोनों फैक्टर में स्टूडेंट्स कॉमन क्या आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो कॉमन हमारे पास आ रहा है x माइनस वाई, ये आपके पास कॉमन आ रहा है। जी स्टूडेंट, जब x माइनस वाई कॉमन आया इस फैक्टर में से, तो ये तो कॉमन चला गया, तो अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। माइनस का साइन एज इट इज स्टूडेंट, जब ये कॉमन गया तो यहां पे हमारे पास क्या बच गया स्टूडेंट, 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, दिस इज अवर आंसर। जी स्टूडेंट, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट, ये है स्टूडेंट 8x क्यूब माइनस 1 बाय 27y क्यूब। जी स्टूडेंट, ये है हमारे पास क्वेश्चन, हमने इसको वैल्यूएट करना है। 8x क्यूब, 8 किसका क्यूब, क्या ये दोनों वैल्यूज क्यूब की बनती है किसकी, 8 किसका क्यूब होता है स्टूडेंट, 2 का, और 2x का क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब है स्टूडेंट, 3 का, 3y का होल क्यूब। जी स्टूडेंट, अगेन वही हमने सिचुएशन बना ली, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। हाँ जी स्टूडेंट, a से मुराद यहाँ पे फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, 2x, यहाँ पे मैं स्मॉल सा मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको इजी रहे। a से मुराद 2x और b से मुराद 1/3y। अब यहां जहां पे स्टूडेंट a है वहां पे 2x पुट कर दे, जहां जहां पे b है वहां पे 1/3y। सिर्फ यहां पे फॉर्मूला, आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए बस। a से मुराद 2x माइनस 1/3y, यानी कि a माइनस b। देखिए स्टूडेंट, ये फैक्टर है a माइनस b, a की जगह 2x पुट कर लिया, माइनस का साइन एज इट इज, और b की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1/3y। अब a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर, a से पूरा स्टूडेंट क्या है 2x का स्क्वायर प्लस ab, a से मुराद स्टूडेंट 2x और b से मुराद स्टूडेंट 1/3y प्लस b का स्क्वायर। ये स्टूडेंट आपके पास एक प्रॉपर फॉर्म आ गई फॉर्मूला की। हाँ जी स्टूडेंट, आगे इसको सिंप्लीफाई कर ले, 2x माइनस 1/3y, 2x का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस 2/3, 2x ओवर 3y प्लस 1/9y का स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। जी स्टूडेंट, ये थे a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 करने से पहले आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, वो फोकस ये करना है कि अगर आपको ये दो फॉर्मूलाज, अब स्टूडेंट पहले से हमें ये फॉर्म दी, हमने ये फॉर्म बनाई क्वेश्चन नंबर 14 में, देखिए वो हमें a क्यूब माइनस b क्यूब वाली फॉर्म देता है, a क्यूब माइनस b क्यूब वाली फॉर्म, यानी कि वो हमें ये फॉर्म दे रहा था, इस फॉर्म को हमने इसमें कन्वर्ट किया और हमने कुछ नहीं किया। अब क्वेश्चन नंबर 15 में रिवर्स आएगा, क्या वो हमें ये वाली फॉर्म देगा और हमने इससे इस फॉर्म में खुद कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए एक सिंप्लीफिकेशन, एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसको मेमोराइज करने के लिए। स्टूडेंट, अगर पहला फैक्टर माइनस का, पहला फैक्टर माइनस का a माइनस b, तो स्टूडेंट इसके बाद सारी वैल्यूज प्लस की होगी। ये देखिएगा, ये सारी वैल्यूज जो सी, ये तो माइनस लग रहा है इसलिए इसको खत्म करते हैं, ये वाली सारी वैल्यूज प्लस की होगी। और ये फार्मूला किसका बनेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब। अगर पहली प्लस वाली है तो जो सेकंड वैल्यू होगी वो माइनस की होगी। क्लियर है? और ये फार्मूला बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी कि माइनस वाला जो फैक्टर होगा उसके साथ आपने सारी वैल्यूज प्लस वाली रखनी, और अगर प्लस वाला फैक्टर होगा उसके साथ जो दरमियान वाली वैल्यू है वो आपने माइनस रखनी है, और इस तरह ये फार्मूला इसके क्लोजिंग हो जाएगी इस फार्मूला। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट हमारे पास है फर्स्ट पार्ट,
सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। स्टूडेंट ये अगर स्टूडेंट वही बात मैंने अभी आपको मैंने बताई कि आपने सिलेक्ट करना है ये कौन सी फॉर्म है, प्लस वाला फैक्टर। ये देखिए पहले प्लस वाला फैक्टर आ गया, यानी कि ये वाली सिचुएशन बनेगी। पहले फर्स्ट वाला फैक्टर हो गया, क्या इसका सेकंड फैक्टर माइनस में है? जी हाँ, जिसका देखें जो सेकंड टर्म है वो माइनस में ही है। ठीक है, तो अब ये देखिएगा स्टूडेंट, इस फार्मूले को हमने इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, a प्लस बी। गौर करें, बस यही क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ट्रिकी पार्ट यही है आपके लेवल पे कि आपने फॉर्मूले को डिसाइड करना है, सिलेक्ट करना है और उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये थोड़ा सा आपको काम है और ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा स्टूडेंट। ये अगर आप कहेंगे रट्टा लग जाए या इसको बार हाथ, सिर्फ ये आपकी प्रैक्टिस से इस चीज से क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, जब कॉन्सेप्ट होगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब भी आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। लिहाजा कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस ये आपको सही इस सेंस तक लेके जाएगी क्वेश्चन के। हाँ जी, ए से मुराद यहां पे एक्स स्क्वायर है, ये देखिए ए से मुराद यहां पे एक्स स्क्वायर और बी से मुराद यहां पर वाई स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी, ए से मुराद एक्स स्क्वायर और बी से मुराद स्टूडेंट यहां पर वाई स्क्वायर। आगे ए स्क्वायर, ए से मुराद क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए बी, ए से मुराद क्या है यहां पे एक्स स्क्वायर और बी से मुराद वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी से मुराद क्या है स्टूडेंट वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये देखिएगा स्टूडेंट, ये फार्मूला इस फॉर्म में आ गया कि ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्या स्टूडेंट ये फार्मूला बन जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ए से हमारा स्टूडेंट एक्स कह रहा है, हाँ जी, एक्स की पावर 6, पावर के ऊपर पावर आ जाए स्टूडेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। रूल है चैप्टर नंबर 2 में, आप इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए पावर आपस में मल्टीप्लाई, एक्स की पावर 6 और वाई की पावर 6। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 6। ये स्टूडेंट अब यहां पे आपने फॉर्मूला डिसाइड करना है कौन सा अप्लाई होगा। अगर गौर से देखें तो आई थिंक नीचे वाला, क्यों? पहला फैक्टर माइनस में, पहला फैक्टर माइनस में, तो स्टूडेंट यहां पे जो आपके पास पहला फैक्टर है वो है माइनस में। अगला जो फैक्टर है उसकी तीनों वैल्यूज क्या है? प्लस में। ये देखिए जो नेक्स्ट फैक्टर है उसकी तीनों टर्म्स क्या है बेटा? वो प्लस में और पहला फैक्टर माइनस में। तो अब इस फार्मूले को हमने इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। जी सर, पहले a माइनस बी, और उधर आप क्वेश्चन में देखें क्या मतलब a माइनस बी, ए से मुराद यहां पे क्या आ रहा है? एक्स क्यूब और b से मुराद यहां पे क्या आ रहा है? वाई क्यूब, यानी कि a माइनस बी यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक हल्का सा मेंशन करते तो ये चीज आपने पेपर में मेंशन नहीं करनी। a से मुराद एक्स क्यूब है और b से मुराद वाई क्यूब, यानी कि a माइनस बी। आगे a स्क्वायर, a से मुराद मैंने अभी आपको यहां पे मेंशन किया एक्स क्यूब यानी कि a का स्क्वायर प्लस ab, a से मुराद एक्स क्यूब और b से मुराद वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर यानी कि वाई क्यूब का स्क्वायर। ये फार्मूला इस फॉर्म में हम ले, जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो किसके बराबर होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब के। हाँ जी, a क्यूब यानी कि x के क्यूब का क्यूब माइनस y क्यूब का क्यूब। ये हो जाएगा x की पावर 9 माइनस y की पावर 9। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये थे फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन a क्यूब माइनस b क्यूब। स्टूडेंट फिर एक दफा बता रहा हूं, हमने क्वेश्चन नंबर 14 में ये वाली फॉर्म गिवन थी हमें a क्यूब प्लस b क्यूब और हमने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये वाली फॉर्म गिवन है, सॉरी ये वाली फॉर्म गिवन है, हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। इसकी सिर्फ और सिर्फ इन फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन के लिए सिर्फ ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको इतना पता होना चाहिए
कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, बस उसके बाद आपके पास फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और जहां जहां पर फर्स्ट टर्म है यानी कि ए है वहां पर फर्स्ट टर्म पुट कर दे, और जहां जहां पर बी है वहां पर आप सेकंड टर्म पुट करते हैं। जी स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, फोर्थ पार्ट। सॉल्यूशन, टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, 4x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और हमारे पास है 4x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। जी स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये आपके पास एक क्वेश्चन है, अब आपने इसको कैसे सिलेक्ट करना है। अगर आपको गौर करें तो मैंने आपको बताया था जब माइनस वाला फैक्टर होगा उसके बाद सारी वैल्यूज प्लस की होंगी। ये माइनस वाला फैक्टर, ये माइनस वाला फैक्टर है स्टूडेंट। इस माइनस वाले फैक्टर के साथ कौन सी वैल्यू है सारी प्लस आई थिंक ये वाला, यानी कि आप इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 1 और 4x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। जी स्टूडेंट, आपने इनको कंबाइन करके लिख दिया। क्यों? हमारे फार्मूले की कंडीशन क्या थी कि अगर पहला फैक्टर माइनस वाला होगा तो दूसरा वो फैक्टर होगा जिसके अंदर सारी वैल्यूज प्लस की हैं। तो ये देखिए, पहला फैक्टर अगर माइनस वाला है तो दूसरे सारे फैक्टर प्लस वाला मैंने यहां पे सिलेक्ट करके लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर अंदर कर दे। इसे अगर स्टूडेंट पहला फैक्टर प्लस वाला है तो दूसरे फैक्टर के दरमियान वाली वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। यानी कि अगर पहला फैक्टर प्लस वाला है तो दूसरे की दरमियान वाली वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। इसका मतलब इस फैक्टर को आप इसके साथ कंबाइन करके लिख दें स्क्वायर ब्रैकेट में, 2x स्क्वायर प्लस 1 अब ये देखिएगा, अगर आप गौर से देखिए पहली वाली सिचुएशन बन गई, a माइनस बी, a माइनस बी, a से मुराद यहां पे स्टूडेंट क्या आ रहा है? 2x स्क्वायर, और b से मुराद क्या आ रहा है? 1। अब इस फार्मूले को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं हम, a माइनस बी यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 1। आगे स्टूडेंट a का स्क्वायर, a से मुराद क्या है? 2x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ये देखिए मैंने क्या किया, ये वाली फॉर्म को मैंने इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया। जहां जहां पे a था वहां पे 2x स्क्वायर पुट कर दिया, जहां जहां पे b था वहां पे मैंने 1 लगा दिया। सिमिलर वे के ऊपर स्टूडेंट यहां पे अब कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? प्लस वाला। जहां जहां पे a है वहां पे 2x स्क्वायर, और जहां जहां पे b है a प्लस बी वहां पे 1 पुट करें, 2x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 2x का स्क्वायर इंटू b प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। दिस राइट। अब इसको इस फार्मूले को देखो, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये फार्मूला किसका बन जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और स्टूडेंट ए से मुराद यहां पे आपका 2x स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये स्टूडेंट नेक्स्ट ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 2x स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। फर्दर ये देखिएगा 2 का क्यूब 8 x की पावर 6 माइनस 1। ये देखिएगा इसमें 2 का क्यूब 8 और x की पावर 6 प्लस 1, a माइनस बी और a प्लस बी। 4.1 एक्सरसाइज बहुत दफा किया कि जब टू टर्म्स सिमिलर हो
बी में माइनस साइन सिर्फ डिफरेंट हो, यानी कि देखिए 8x6 और 8x6 सिमिलर है, -1 और इधर +1, सेकंड वैल्यू सिर्फ चेंज है विद साइन, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा, ये देखिएगा 8x की पावर 6 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, जी स्टूडेंट 8x की पावर 6 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, जी स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्टूडेंट किसके बराबर, यानी कि 64x की पावर 12 -1, 8 का स्क्वायर 64 और 6 2 जा 12, x की पावर 12 और -1, दिस इज आवर आंसर। जी स्टूडेंट ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 जिसका तकरीबन एक एक क्वेश्चन हर डिफरेंट मेथड पे एक एक क्वेश्चन आपको करवा दिया गया स्टूडेंट, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये था हमारा वर्क फॉर डे 5। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डे हम वर्क फॉर डे 6 के साथ मिलेंगे एक्सरसाइज 4.3 के साथ। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इससे डिस्कस हमारे साथ जरूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, द वर्क फॉर डे 6 हम आज जो सीखेंगे स्टूडेंट वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्ड के लिए स्टूडेंट आपको पहले कुछ चीजों का सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि रेडिकल फॉर्म। आपको पता है एक होती है रेडिकल फॉर्म, एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म किसे कहते हैं? जिसमें वेरिएबल अकर अंडर द रेडिकल साइन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि द फॉर्म इन विच वैल्यू अकर अ रेडिकल साइन। रेडिकल साइन किसे कहते हैं स्टूडेंट? ये वाला जो साइन होता है, ये देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो साइन होगा इसको रेडिकल साइन कहा जाता है। इसको स्टूडेंट रेडिकल साइन कहा जाता है, यानी कि ऐसी वैल्यू जो रेडिकल साइन के नीचे हो उस फॉर्म को क्या कहते हैं? रेडिकल फॉर्म। जिस स्टूडेंट इस रेडिकल फॉर्म में कुछ वैल्यूज को आपको कुछ बातों का सीखना बहुत जरूरी है। जैसे ये एक वैल्यू है, ये स्टूडेंट रेडिकल के नीचे जो वैल्यू होती है स्टूडेंट उसको रेडिकेंड कहते हैं, रेडिकेंड। और इसको दूसरे आम वर्ड्स में इसको बेस भी कहा जाता है, इसको बेस भी कहा जाता है। ये जो साइन है इसको रेडिकल साइन कहा जाता है, और यहां पे जो पावर लिखी जाती है, जो यहां पे वैल्यू लिखी जाती है, उसको स्टूडेंट इंडेक्स नंबर कहा जाता है। जी स्टूडेंट फिर बता रहा हूं, ये है रेडिकल फॉर्म की सिचुएशन। क्या कि जो ये वैल्यू होगी रेडिकल साइन, ये वाला जो साइन होता है जिसको हम अंडर रूट कहते हैं, ये वाला जो साइन है इसको स्टूडेंट रेडिकल का साइन कहा जाता है। जो रेडिकल के नीचे जो वैल्यू होती है इसको रेडिकेंड और बेस कहते हैं, और जो यहां पे वैल्यू होती है इसको स्टूडेंट इंडेक्स नंबर कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, जैसे 5 है, 5 और ये 3x, ये रेडिकल साइन, ये दोनों रेडिकल के साइन है, ये दोनों रेडिकल के नीचे, तो स्टूडेंट इसको क्या नाम दिया जाएगा? इसको दिया जाएगा बेस, या फिर इसको हम क्या कहेंगे? रेडिकेंड। सिमिलरली स्टूडेंट ये अब यहां पे कोई वैल्यू नहीं लिखी, तो यहां पे अंडरस्टूड है कि जब यहां पे पूछना हो तो यहां पे क्या होता है? 2। इसका इंडेक्स नंबर स्टूडेंट 2 है और इसका इंडेक्स नंबर 4 है। ये जो दो वैल्यूज हैं दीज आर इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर्स। जी स्टूडेंट इसके बाद बात करेंगे हम रैशनल, इस चीज को अभी हम ब्रेक करेंगे, इसको आगे जाकर सर्ड में देखेंगे कैसे यूज करना है कि इंडेक्स नंबर को, रेडिकेंड को और रेडिकल साइन को किस तरह हमने उसको वहां पे इसको समझना है। उसका पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रेडिकेंड किसे कहते हैं, इंडेक्स नंबर स्टूडेंट किसे कहा जाता है, और ये दो बातों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। फिर स्टूडेंट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकें, उनको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। यहां पे दो बातें ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट कि जो p और q हैं ये इंटीजर्स होते हैं,
P और Q स्टूडेंट्स इंटीजर्स हैं और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू वो 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर Q 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इंफिनिटी हो जाएगा। इसलिए जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। P और Q इंटीजर्स भी हो सकते हैं और रियल नंबर्स भी हो सकते हैं। आगे स्टूडेंट इररेशनल नंबर्स। स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिएगा, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं और हमारे पास आफ्टर डिवीजन कुछ फ्रैक्शन ऐसी, जैसे 2/5 फ्रैक्शन है, मैंने इनको डिवाइड किया, देन आई गेट 0.4, और जब 3/8 को मैंने डिवाइड किया तब मेरे पास आया 0.375। स्टूडेंट ये जो फ्रैक्शंस है इनको टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं जब डिवाइड किया तो डिवाइड के बाद हमें फिनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स मिलते हैं, यानी कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ज्यादा लंबी ये वैल्यू नहीं होती, जिनको हम काउंट कर सकते, जिन फ्रैक्शंस का एक एंड पॉइंट होता है, उसको बेटा कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, जैसे 2/5 को मैंने डिवाइड किया, मेरे पास आंसर आया 0.4, और इधर 3/8 को जब मैंने डिवाइड किया आंसर आया 0.375। फिनाइट नंबर्स है जिनको मैं काउंट कर सकता था, जिनका एक एंड पॉइंट था, ये होती है बेटा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। जिनका एंड पॉइंट हो स्टूडेंट उनको टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन स्टूडेंट्स कहा जाता है। मैं फिर रिपीट करूं, जिनका एंड पॉइंट है उनको टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग, कि जिनका एंड पॉइंट वो वैल्यूज चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती, कभी भी नहीं रुकती, वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसे पाई इज अ इरेशनल नंबर। वाई? बिकॉज जो पाई की वैल्यू है वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, वो कभी भी रुकेगी नहीं, वो सीक्वेंस के साथ चलती जा रही है। ठीक है, इसी तरह द वैल्यू ऑफ ई इज आल्सो अ पाई, सॉरी इरेशनल नंबर। जो ई की वैल्यू वो भी चलती जा रही, कॉन्टिन्यू इनफिनाइट नंबर्स है, इसलिए वो भी क्या है, इरेशनल नंबर है। सिमिलरली √2। अब स्टूडेंट यहां पे सिर्फ एक बात देखना, सर ये जो √2 है, 2 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, 2 is not a irrational number, but √2 is a irrational number। क्यों? 2 तो स्टूडेंट रियल नंबर है, 2 तो हमारे पास रियल नंबर है, लेकिन जब उसका अंडर रूट लेते हैं वो वैल्यू चलती जाती, जैसे √3 भी चलती जाएगी, कभी भी उसका एंड पॉइंट नहीं आएगा। √17 वैल्यू चलती जा रही, यानी कि ऐसी वैल्यू हमने क्या रिजल्ट निकाला, इरेशनल नंबर्स का हमने ये रिजल्ट निकाला कि ऐसी वैल्यूज जो कॉन्टिन्यूटी के साथ चलती जाए, कभी भी ना रुके, वो जो वैल्यूज हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, इरेशनल नंबर्स। और जिनका एक एंड पॉइंट हो, जिनको हम डिवाइड करें, फ्रैक्शन में आया आंसर और उनकी एक एंड पॉइंट और डिवाइड पे डेसिमल फॉर्म उसकी एक जाके लिमिट पे रुक जाए, वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। ये सिंपल सी इन दोनों में डिफरेंशिएट। ये सारी बातें रेडिकल फॉर्म, रैशनल नंबर और रेशनल नंबर बताने का मकसद, ये तमाम बातें यूज होगी कॉन्सेप्ट ऑफ सर्ट, जो आज का हमारा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्ट। आज बेटा ये हमारे पास एक टॉपिक आ गया, इसके लिए आपके पास रेडिकल फॉर्म की डिस्कशन उसका पता होना चाहिए, रैशनल नंबर्स का पता होना चाहिए और इररेशनल नंबर्स का पता होना चाहिए। ये तीनों बातें जब आपको क्लियर होंगी तो सर्ट का टॉपिक आपको क्लियर होगा। ये बहुत इजी, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट, इसका यूजेज बहुत इजी है। चैप्टर नंबर 2 में ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं सॉल्व, लेकिन कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट लेने के लिए इन बातों का जो प्रीवियस मैंने भी आपको बताई, इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी स्टूडेंट, इज अ सर्ट, ये वैल्यू एक लिखी मैंने, कहता है ये सर्ट होगी कब, कि जब जो ए है, यानी कि ए को मैंने क्या कहा था, जो रेडिकल के नीचे वैल्यू लिखी जाती है इसको रेडिकेंड कहते हैं या बेस कहते हैं। जब रेडिकेंड क्या होगा, रैशनल नंबर। रेडिकेंड क्या होगा, रैशनल नंबर। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है, यानी कि जब आपने इसको प्रॉपर सॉल्व किया और वो इरेशनल नंबर होगा, वो क्या कहलाएगा, सर्ट। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे अभी बात बताई थी, 2 is not a irrational number, 2 is not a irrational number स्टूडेंट, 2 is a rational number। 2 क्या है स्टूडेंट, रैशनल नंबर है, बट जब हम उस रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो इरेशनल नंबर बन जाता है। अब ये जो √2 है ये सर्ट बन गया, ये सर्ट बन गया। इसी तरह इसकी एग्जांपल जैसे लिखिए, √3, क्या कहा कि जो रेडिकेंड है वो रैशनल होना चाहिए। ये देखें, 3 is a रैशनल नंबर, 3 is a रैशनल नंबर। स्टूडेंट अब आप कैलकुलेटर पे √3 को सॉल्व करें,
√3 की वैल्यू निकालने स्टूडेंट, ये चलती जाएगी आपके कैलकुलेटर पे 8-10 डिजिट्स तक बस आएगी वैल्यू, उसके बाद ये वैल्यू चलती जाएगी, रुकेगी नहीं। तो इसका जो आंसर है, जो इसका रिजल्ट है, वो तो इरेशनल नंबर ही आया ना। मैंने भी आपको बताया इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो कि कॉन्टिन्यूटी के साथ चलते जाते हैं। तो सलसल के साथ उन्होंने चलते रहना, उन्होंने कभी भी रुकना नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक बात और इरेशनल, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग इन ब्लॉक, और वो रिपीट भी नहीं होने चाहिए। जैसे देखें 2.71821829 और ये चलता रहता है, कोई एक स्पेसिफिक ब्लॉक वो नहीं, रिपीट नहीं हो रहे। इस तरीके से स्टूडेंट कि उसका जो रिजल्ट है वो इरेशनल नंबर होगा, तो वो सर्ड होगा। 2/5 स्टूडेंट क्या है, 2/5 हमारे पास, जैसे 2/5 ये रैशनल नंबर है, 2/5 रैशनल नंबर है हमारे पास, लेकिन जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट की जो वैल्यू ये चलती जाएगी, ये रुकेगी नहीं, तो वो क्या बन जाएगा, इरेशनल वैल्यू। जो सोल्यूशन जिसका इरेशनल बन जाएगा, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, सर्ड। सिमिलर वे के ऊपर ये भी सर्ड है, ये भी सर्ड है और ये भी सर्ड है। अब ये देखिएगा, कहते हैं ये सर्ड नहीं है, ये सर्ड नहीं है, क्यों कि अंडर रूट, मैंने क्या कहा था, जो बड़ा रेडिकल है, जैसे ये रेडिकल है, ये वाली जो वैल्यू है ये रैशनल होगी और इसका आंसर इरेशनल हो, यानी कि ये वैल्यू रैशनल हो। सिंपल वे पे मैं आपको बता दूं, अंडर रूट के अंदर जो रेडिकेंड है, अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो रेडिकेंड है वो रैशनल होना चाहिए, और आप उस पूरी वैल्यू को जब सॉल्व करें वो इरेशनल हो, तो उसको स्टूडेंट सर्ड कहते हैं। ये देखिए, ये सर्ड क्यों नहीं है कि ये जो वैल्यू ये है ही इरेशनल, लेकिन कंडीशन क्या है कि रेडिकल के अंदर रैशनल होनी चाहिए, इरेशनल नहीं होनी चाहिए। ये इरेशनल है, इसलिए ये सर्ड नहीं है। पाई क्या है स्टूडेंट, पाई इज अ इरेशनल नंबर, पाई इज अ इरेशनल नंबर। या इरेशनल नंबर तो रेडिकल के अंदर होना ही चाहिए, रेडिकल के अंदर क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, और इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, वो इरेशनल होना चाहिए, ठीक है। इससे रिजल्ट हमने क्या निकाला, एवरी सर्ड इज अ इरेशनल नंबर। ये देखिए, √2 √3 इज अ इरेशनल नंबर, बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। पाई क्या है, रैशनल नंबर, लेकिन ये सर्ड नहीं है। ये क्या है, 2 इज अ, ये सर्ड है, ये जो सर्ड है इसका आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। लेकिन वही बात आ गई, एवरी सर्ड इज अ इरेशनल नंबर, बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। दिस वे, ये कॉन्सेप्ट होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। बस एक बात आपको फिर एक दफे तमाम चीज को जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन के साथ बताएगी, इसको मैं अगर 1-2-4 अल्फाजों में इस चीज को एक्सप्लेन करो तो इतनी सी बात है क्या स्टूडेंट, कि रेडिकल के अंदर जो रेडिकेंड है, रेडिकल के अंदर जो रेडिकेंड है वो रैशनल होना चाहिए, और जो उस पूरी वैल्यू को आप सोल्व करें वो इरेशनल होना चाहिए, उसका आंसर इरेशनल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे ये देखें 2 जो है वो रेडिकेंड है, रेडिकेंड रैशनल है, 2 इज अ रैशनल नंबर, लेकिन जब आप √2 को सोल्व करते हैं तो वो इरेशनल होता है। इरेशनल का मतलब कि जो वैल्यू चलती जाएगी कभी भी, उसको जब उसको हम कैलकुलेटर पर सोल्व करें तो वैल्यू रुके ना, वो फ्रैक्शन के साथ चलती जाए, उसको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इस स्टूडेंट 3 इज अ रैशनल नंबर, बट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो इरेशनल नंबर आएगा, तो वो सर्ड होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि एवरी सर्ड इज अ इरेशनल नंबर। ये पूरा सर्ड बन गया ना, तो एवरी सर्ड इज अ इरेशनल नंबर। अगली बात कि एवरी रैशनल इज नॉट अ सर्ड, व्हाई, बिकॉज जैसे पाई इज अ इरेशनल नंबर स्टूडेंट, पाई इज अ इरेशनल नंबर। अब ये सर्ड क्यों नहीं है, कि सर्ड की कंडीशन ये है कि जब उसको हम अंडर रूट के नीचे लिखे तो अंडर रूट के नीचे रैशनल नंबर होना चाहिए, पाई इज अ इरेशनल नंबर, तो इसलिए एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड, बट एवरी सर्ड इज अ इरेशनल नंबर। दिस इज अ कॉन्सेप्ट अबाउट अ सर्ड। ये स्टूडेंट होपफुली आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को डिस्कस करेंगे। अब हम उससे पहले क्या कहते हैं इसको, एप्लीकेशन ऑफ सर्ड, या कह सकते हैं हम, हाँ जी स्टूडेंट, इसकी एप्लीकेशन ऑफ सर्ड देखिएगा, टॉपिक में अब हमारे पास आएगा।
ये स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, स्क्वायर रूट 180। जी स्टूडेंट, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने इसको लेके आना है। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 180 की स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन। ये देखिए 180 की फैक्टराइजेशन होगी 2 9 18, 0 2 45 3 जी स्टूडेंट। अब एक बात ध्यान में और रखिएगा, चैप्टर नंबर 2 में ये बात आपने डिस्कस की है कि जब आपने ये इसके इन वैल्यूज को आपने लिखना है, जो इसकी हमने ये फैक्टराइजेशन की हमने इसको, जब आपने इसको लिखना है तो इसको आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू इंडेक्स नंबर। अकॉर्डिंग टू इंडेक्स नंबर, यहां पे इंडेक्स नंबर क्या है 2, यानी कि आपने जो वैल्यू लिखनी है इस तरह 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एज सिंगल। ठीक है जी स्टूडेंट, ये देखिएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और इसके ऊपर अलग कर दें आप। हाँ जी स्टूडेंट, ये स्क्वायर रूट ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये 5, तो ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा 2 3 6 6 अंडर रूट 5, दैट इज आवर आंसर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं, वो आपको मजीद इसको क्लियर करने में हेल्पफुल रहेगा। जैसे थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन 3/4 128 क्यूब रूट। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 128 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। ये स्टूडेंट 3/4 एज इट इज। यहां पे स्टूडेंट इंडेक्स नंबर 3 है। अब स्टूडेंट आपने वैल्यूज को इस फ्रैक्शन को जो ये आपने ये फैक्टराइजेशन की, अब आपने इसको कैसे लिखना है, 2 की पेयरिंग करनी है 3 के हिसाब से, यानी कि जो आपने वैल्यूज को लिखना है अकॉर्डिंग टू इंडेक्स नंबर। यही बात यहां पे बताई, यहां पर इंडेक्स नंबर स्टूडेंट क्या था 2, तो आपने वैल्यू को लिखा 2 2 का पेयर बनाकर, देखिए 2 2 का पेयर बनाकर। यहां पे वैल्यूज को लिखा जाएगा 3 3 का पेयर, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, 1 2 3 4 5 6 7, और ये देखिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 और 1 2 यहां पे सेपरेट, तो ये देखिए 2 की पावर ये 7, ये 2 7 दफा आ गया। 3 में 3 टाइम्स क्यों लिखा है कि यहां पे 3 था, अगर यहां पे 2 होता तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि आपने फिर इन 2s को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके लिखना है। हाँ जी स्टूडेंट, 3/4 एज इट इज। हाँ जी, अब ये क्यूब 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय ये 2 का क्यूब और ये 2 का क्यूब, एक सेपरेट उसके ऊपर अलग कर दे। जब स्टूडेंट इंडेक्स नंबर और पावर सिमिलर हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। 3/4 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा स्टूडेंट 4, 4 4 से कैंसिल, 3 क्यूब रूट 2 आवर आंसर। ये स्टूडेंट सिमिलर के ऊपर सिमिलर पैटर्न। और नेक्स्ट पार्ट हमारा फोर्थ पार्ट, सॉल्यूशन अंडर रूट 96 x की पावर 6 y की पावर 7 z की पावर 8 और ये 5। जी स्टूडेंट, अब यहां पे इंडेक्स नंबर 5 है, यानी कि हमने वैल्यू को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स नंबर। जी स्टूडेंट,
देखते हैं 96 को सबसे पहले फैक्टराइज किया जाएगा 2 2 2 2 4 24 2 12 2 6 2 3 और 3 1 3। हाँ जी स्टूडेंट लिखते हैं इसको, यहां पे इंडेक्स नंबर 5 2 को लिखना है इस 5 के अकॉर्डिंग जो इंडेक्स नंबर है, यानी कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 क्यों लिखा हमने स्टूडेंट, यहां पे इंडेक्स नंबर 5, अगर यहां पे 3 होता तो हम लिखते 2 की पावर 3 और फिर बाकी 2 की पावर 2, यानी कि एडजस्ट 5 को ही करना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, इस इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग। x की पावर 6, इंडेक्स नंबर क्या है यहां पे स्टूडेंट 5, तो यानी कि x की पावर 5 और एक x अलहदा, इस तरह इसको लिखना है। y की पावर 7, यानी कि y की पावर 5 और y की पावर 2, इसको इस तरह एडजस्ट करना है। ये स्टूडेंट ये सारा थोड़ा सा मैं रिमूव करके, और स्टूडेंट इसी तरह z की पावर 8 है। अब z की पावर 8 को आपने कैसे ब्रेक करना है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स नंबर, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट z की पावर 5 और z की पावर 3। अब देखें मैंने क्या 8 को ब्रेक किया अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स नंबर, मैंने x को ब्रेक किया, x की पावर 6 को ब्रेक किया अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स नंबर, y की पावर 7 को मैंने ब्रेक किया अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स नंबर। क्यों, अब स्टूडेंट ये जो रेडिकल का जो साइन है, जो 5 वाले उनको एक रेडिकल के नीचे कर लें, 2 की पावर 5, x की पावर 5, y की पावर 5 और z की पावर 5। और जो स्टूडेंट मल्टीप्लाई का साइन डाल के, दिस डॉट इंडिकेट्स द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हाँ जी स्टूडेंट 3x y स्क्वायर z3 और ये 5, मैंने स्टूडेंट क्या किया, रेडिकल सेपरेट किया कि जो से रेडिकल सिमिलर रेडिकल था इंडेक्स नंबर के, उनको एक रेडिकल के नीचे, और जो नहीं थे वो डिफरेंट के अंदर, दूसरे के अंदर ले गया। स्टूडेंट जब रेडिकल इंडेक्स नंबर सेम हो तो वो सारा कैंसिल हो जाता है, तो ये रहेगा 2 इंटू एक्स वाई z, और स्टूडेंट यहां पे ये 5 इंडेक्स नंबर एज इट इज 3x y स्क्वायर z क्यूब, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट सिमिलर इसी मेथड के ऊपर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी फर्स्ट पार्ट solution under root 18 over under root 3 into under root 2। जी स्टूडेंट, अब यहां पे स्टूडेंट सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिएगा, ये भी आप जरा थोड़ा सा इसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि आपने किसको फैक्टराइज करना है, जो कि प्राइम नंबर्स नहीं है। प्राइम नंबर्स किन्हें कहते हैं स्टूडेंट, जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं, जैसे 3 और 2 प्राइम नंबर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड। 18 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो हम क्या करेंगे 18 को फैक्टराइज करेंगे, 3 और 2 को फैक्टराइज नहीं करेंगे। 18 को फैक्टराइज करेंगे हम, ताकि इसको हम इसकी प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर सके। 2 9 18, 3 3 और 3 1। जी स्टूडेंट, यानी कि 18 को यहां पे लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 ओवर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। जी स्टूडेंट नेक्स्ट, ये 3 से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 बाहर आ गया, अंडर रूट 2 ओवर 3 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। जी स्टूडेंट अंडर रूट 2 से कैंसिल, और हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 बाय अंडर रूट 3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट, second part of question number 2, x की पावर 5, y की पावर 10 और z की पावर 15, और यहां पे इंडेक्स है 5। जी स्टूडेंट वही बात, सबसे पहले फैक्टराइजेशन होगी स्टूडेंट किसकी, 243 की, 3 के टेबल पे 81, 3 के टेबल पे
27, 3 के टेबल पे 9, 3 के टेबल पे 3 और 3 1। हाँ जी स्टूडेंट, कैसे लिखेंगे इसको? अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स नंबर यहाँ पे 5 है तो 3 की पावर 5 और x की पावर भी 5, y की पावर 10 और z की पावर 15। जी स्टूडेंट, अच्छा ठीक है स्टूडेंट, आप इसको भी इसके इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। y की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5, z की पावर 5 इंटू z की पावर 5 इंटू z की पावर 5। जी स्टूडेंट, मैंने इन तमाम वैल्यूज को मैंने ब्रेक कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स नंबर। जी स्टूडेंट, अगर आप इसका ब्रेक नहीं करेंगे तो पावर के ऊपर पावर है, पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, आप उस सेंस में भी इसको कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, ये तमाम वैल्यूज जब इंडेक्स नंबर और ये सेम हो जाए तो कैंसिल हो जाता है रेडिकल का साइन, तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जी हमारे पास रिमेनिंग रह गया। तो क्या आ गया? 3x y की पावर 2 z का क्यूब। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट, यहां पे हम क्या सीख रहे हैं कि आपने पावर को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू इंडेक्स नंबर। देखिए 10 है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 5 है, 5 प्लस 5, 5 इंटू 5 में इसको ब्रेक कर दिया y को। z की पावर 15 है, z की पावर 5, z की पावर 5, z की पावर 5 के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया हमने इसको। तो बाकी जब स्टूडेंट ये पावर और इंडेक्स नंबर सेम हो जाए तो रेडिकल का साइन खत्म हो जाता है। मैं ये बारहा बता रहा हूं कि देखिए यहाँ पे रेडिकल इंडेक्स नंबर क्या है 2, पावर क्या है 2, इसलिए वो कैंसिल हो जाता है, ये सेम होता है। इसका कंसेप्ट आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी कि जब पावर के ऊपर पावर और पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ये वो भी वैल्यू, इसको आप इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, सॉल्यूशन 4/5 स्क्वायर रूट 125 क्यूब रूट। जी स्टूडेंट, 4/5 एज इट इज। हाँ जी स्टूडेंट, 125 की फैक्टराइजेशन करेंगे हम 5 पे 25, 5 पे 5, हाँ जी, ये क्यूब रूट और ये 5 की पावर 3। जी स्टूडेंट, इंडेक्स नंबर और पावर सेम हो गया तो रेडिकल का साइन कैंसिल हो जाएगा। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 4 आंसर। जी स्टूडेंट, पार्ट फिफ्थ, (27 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3). जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम जैसे 7 और 3 प्राइम नंबर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं और किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 21 की हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 3, 7 और 7 यानी कि 3 और 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय √7 मल्टीप्लाई बाय √3। हाँ जी स्टूडेंट, √3 मल्टीप्लाई बाय √7 मल्टीप्लाई बाय √7 मल्टीप्लाई बाय √3। हाँ जी स्टूडेंट, मैंने क्या किया, जो ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू थी इन दोनों के ऊपर मैंने सेपरेट करके लिख दिया। √3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √7 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 21, आवर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टास्क। हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सेट देखा। स्टूडेंट, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये जरूर आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे द वर्क फॉर डे 7 के साथ और एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। द वर्क फॉर डे 7 के साथ आई एम योर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। जी स्टूडेंट,
अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो सीखा वो था सेड। सेड किसे कहते हैं, सेड की हमने पहचान सीखी थी, उसकी आइडेंटिफिकेशन सीखी थी। और स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था। स्टूडेंट आज उसे फर्दर आगे हम काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टर्म्स। जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने उसी से आगे कंटिन्यू करना है। वेयर इज द एक्सरसाइज? जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 स्टूडेंट हम कल कर चुके हैं वर्क फॉर डे 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 3। सॉल्यूशन स्क्वायर रूट 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। जी स्टूडेंट, ये है हमारा क्वेश्चन। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। लास्ट टाइम भी मैंने आपको इस लेक्चर में बताया था कि रेडिकल के अंदर जब भी प्राइम नंबर आ जाए, जाहिर बात उसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। अगर प्राइम नंबर के अलावा कोई भी नंबर हो, हम उसको फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी होगी। जैसे 45 इज नॉट अ प्राइम नंबर, लिहाजा 45 के हम फैक्टराइजेशन करते हैं 3 के टेबल पे, 15 3 के टेबल पे, 5 और 5 के टेबल पे, 5 1 जा 5। सो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3। 20 इज नॉट आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, तो हम 20 को कैसे लिखेंगे? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन स्टूडेंट हम कैसे करेंगे? 2 के टेबल पे 10 2 5 और 5 1 जा 5, यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज स्टूडेंट्स। क्योंकि 5 इज अ प्राइम नंबर, तो लिहाजा इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। जी स्टूडेंट, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 3 बाहर आ गया। स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 एज इट इज। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 2 भी बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, और ये स्क्वायर रूट 5 के ऊपर प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। जी स्टूडेंट, 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। जी स्टूडेंट, स्क्वायर रूट 5 अगर हम कॉमन निकालें बाहर तो 3 माइनस 6 प्लस 4 रह गया हमारे पास। स्क्वायर रूट 5, 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 4 तो 1, तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा स्क्वायर रूट 5 स्टूडेंट। ये स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, विच इज वेरी इजी पार्ट। सिमिलरली सिमिलर वे सेम पैटर्न के ऊपर इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, अगर पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करें तो ये भी बहुत इजी पार्ट। स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। ये स्टूडेंट स्क्वायर रूट 3 एज इट इज आ गया। इन दोनों में से स्टूडेंट्स क्या कॉमन आ रहा है? स्क्वायर रूट 3, तो हमने स्क्वायर रूट 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया? 2 प्लस 3। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए इसकी पावर्स ऐड होंगी, तो ये स्क्वायर हो गया 2 प्लस 3 5 कैंसल, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 50 आंसर। स्टूडेंट पार्ट 4, solution 2 6 under root 5 2 into 6 under root 5 minus 3 under root 5। तो यहां से कॉमन आ रहा है हमारे पास
2 एज इट इज और अंडर रूट 5 कॉमन आया, 6 माइनस 3 अंदर रह गया, 2 अंडर रूट 5 एज इट इज और 6 माइनस 3 3। स्टूडेंट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, क्यों स्टूडेंट ये लाइक टर्म्स है, अंडर रूट 5 को 3 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है और ये स्क्वायर रूट में नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स है, इसलिए जो लाइक टर्म्स होती है उनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 के साथ, तो 2 3 इज 6 अंडर रूट 5, ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये स्टूडेंट पार्ट नंबर 3, सेकंड पार्ट सॉल्यूशन फॉर स्क्वायर रूट 12 प्लस 5 स्क्वायर रूट 27 माइनस 3 स्क्वायर रूट 75 और प्लस स्क्वायर रूट 300। जी स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन है, अगर आप गौर से देखें इसके अंदर जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स हैं वो सारी की सारी प्राइम नंबर्स नहीं है, वो प्राइम नंबर्स नहीं है, तो लिहाजा हम तमाम की फैक्टराइजेशन करेंगे, 12 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 75 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 300 की फैक्टराइजेशन करेंगे, लाइक दिस मेथड। उसके बाद जो वैल्यूज बाहर आती होंगी स्क्वायर रूट से उनको बाहर निकाल कर मल्टीप्लाई करके फिर एंड पे जो चीज सिमिलर होगी इसको कॉमन लेकर एंड पे इसको सॉल्व कर लेंगे। ये स्टूडेंट आपकी असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद क्वेश्चन इसी मेथड के ऊपर सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 विच इज ऑल्सो वेरी क्वेश्चन। स्टूडेंट यहां पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा बहुत ज्यादा, जो कि आप लोगों ने 4.1 में की सीखा था, क्या a प्लस बी और a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट अब उस फॉर्मूला की दोबारा एप्लीकेशन, क्योंकि स्टूडेंट ये फॉर्मूला जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ये 4.4 में भी बहुत ज्यादा इसका यूज है, तो लिहाजा इस फॉर्मूले को फिर एक दफा आप समझ लीजिएगा अगर किसी बच्चे को ना समझ आया हो तो। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। इसमें 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये स्टूडेंट अगर आप देखें दोनों वैल्यू सेम है, इधर 3 फर्स्ट वैल्यू भी सेम है और सेकंड वैल्यू भी सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। स्टूडेंट जब वैल्यू सेम हो, टर्म सेम हो और सिर्फ साइन का डिफरेंस हो तो फॉर्मूला बन जाता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्टूडेंट ये कैंसल, 3 एज इट इज, 9 माइनस 3 6 आवर आंसर। दिस इज सेकेंड पार्ट। सॉल्यूशन स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट 2 टर्म्स है, 4.1 में ये भी क्वेश्चन आपने फॉर्मूला सीखा था, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, उसके ऊपर स्क्वायर आ गया प्लस, तो स्टूडेंट यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला अगर आप देखें ये वही कंडीशन है कि फर्स्ट टर्म यहां पे अंडर रूट 5 है और जो सेकंड टर्म है यानी कि जो b है वो है अंडर रूट 3, तो किस तरह अप्लाई होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें ये कैंसल, 5 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 3 का स्टूडेंट 15,
एक बात हमें यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिएगा कि स्क्वायर रूट को हम स्क्वायर रूट के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते। अब इस 15 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। इज इट क्लियर? ये जैसे ये भी स्क्वायर रूट वाली थी, ये भी स्क्वायर रूट में थी, इसलिए इन दोनों को तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 5 + 3 स्टूडेंट 8 + 2 स्क्वायर रूट 15 आंसर। ये स्टूडेंट थर्ड पार्ट में स्टूडेंट सिर्फ आपको हिंट दूंगा, ये आपने खुद सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 - स्क्वायर रूट 3। जी स्टूडेंट देखिए, टर्म सेम है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो यहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा? इसी पैटर्न के ऊपर a² - b² का स्टूडेंट हिंट, यहां पे फार्मूला लगेगा, यानी कि ये आपके पास सिचुएशन है a + b और a - b। यहां पे फार्मूला आप अप्लाई करेंगे a² - b², यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। स्टूडेंट फर्स्ट टर्म यहां पे ये मैं मेंशन कर रहा हूं साथ आके, a है और सेकंड टर्म b है। सिमिलरली फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म b है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फोर्थ पार्ट, सॉल्यूशन स्क्वायर रूट 2 + 1 / स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 - 1 / स्क्वायर रूट 3। जी स्टूडेंट सिमिलर वो ही मेथोडोलॉजी यहां पे भी यूज करेंगे। टर्म सेम है, फर्स्ट टर्म इधर भी स्क्वायर रूट 2 इधर भी स्क्वायर रूट 2, यानी कि दोनों फैक्टर्स की फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म भी सेम है। स्टूडेंट सिर्फ डिफरेंस किसका है? साइन का डिफरेंस है। जब स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस आ जाएगा तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे a² - b², मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस माइनस -1 / स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ये कैंसल, 2 - 1/3। ये स्टूडेंट एलसीएम आएगा आपके पास 3 2 = 6 -1, तो स्टूडेंट आंसर आ गया आपके पास 5/3। The next question, very important question and very easy. Square root x plus square root y, square root x minus square root y, x plus y और x square plus y square। जी स्टूडेंट ये है आपके पास क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगर स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें, एक वैल्यू एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये देखें बिल्कुल टर्म सेम है। स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों फैक्टर की सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो यहां पे भी फार्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर x प्लस y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जिस वैल्यू कैंसल, x माइनस y x प्लस y और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जिस वे अगेन वही फॉर्मूला दोबारा हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। क्यों? अगर आप देखें टर्म सेम है, इधर फर्स्ट टर्म दोनों सेम है x और x, इधर सेकंड टर्म भी सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो यहां पे फॉर्मूला अगेन लग जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। स्टूडेंट यहां पे फिर वही अगेन फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। क्यों? टर्म सेम है, पहली और दूसरी टर्म सेम है, फर्स्ट और सेकंड टर्म बिल्कुल स्टूडेंट सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहां पे स्टूडेंट फर्स्ट टर्म से मुराद है x स्क्वायर,
फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। दिस इज आवर आंसर। ये स्टूडेंट ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.3। स्टूडेंट अब गौर से सुनिएगा, अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले की एप्लीकेशन आपको नहीं आती, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो एक्सरसाइज 4.4 आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगी। और अगर ये चीज की आपको सेंस है तो एक्सरसाइज 4.4 बहुत इजी होगी। एक्सरसाइज 4.3 में उसी 4.4 की ही तरह के जो क्वेश्चंस है उन्होंने यहाँ पे एक तरह के आपको बनाकर दिखा दिए गए ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। स्टूडेंट ये अब आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तब आप डिस्कस कर सकते हैं। ये था हमारे पास आज का लेक्चर वर्क फॉर डे 7। इंशाल्लाह ताला हम दोबारा मिलते हैं वर्क फॉर डे 8 के साथ, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.4 को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।